नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। मैं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे पिछले सभी वीडियोस काफ़ी पसंद आए होंगे और काफ़ी हेल्प मिली होगी। इससे पहले भी हमने न्यू एजेंट्स के लिए IC38 एग्ज़ाम पास करने की वीडियो बनाई थी, जिसको आप सभी ने बहुत ही लाइक किया था। उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ जो आपका इंश्योरेंस एजेंसी का जो वर्क होता है, इसमें भी वो बेसिक टर्म्स, बेसिक नॉलेज बहुत काम आता है। तो अगर आपने वो बेसिक इंश्योरेंस टर्म्स अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप उन सभी टर्म्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके लाइफ टाइम इस एजेंसी में काम आने वाले हैं। तो दोस्तों अब आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और अब आपने LIC एजेंसी ज्वाइन कर ली है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस एजेंसी के बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इस इंश्योरेंस बिज़नेस में बहुत तरक्की करें और बहुत अच्छे पैसे आप इसमें कमाएं। पैसे कमाने का यहाँ पे एक ही तरीका है, वो है जितना हो सके आपको लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट करनी है, और जितना बड़ा अमाउंट आप उनसे कलेक्ट कर पाएंगे उतना ही आपका यहाँ पे कमीशन अच्छा बनता जाएगा। तो यही एक वन एंड ओनली मेथड है यहाँ पे पैसे कमाने का, और यही एक वन एंड ओनली मेथड है अच्छी अर्निंग करने का। तो इसके लिए आपके पास रेगुलर बेसिस पे लीड्स जनरेट होती रहनी चाहिए, जिससे आप लोगों को इंश्योरेंस कन्विंस कर पाएँ और वो आपसे इंश्योरेंस ले पाएँ। तो दोस्तों अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जितने भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं, मान लीजिए जैसे आपके पास 200-300 जितने भी आपके पास मोबाइल में नंबर हैं, उन सब की आपको एक पेपर पे लिस्ट तैयार करनी है, या आप चाहें तो कंप्यूटर में एक्सेल में भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो उस लिस्ट में आप हो सके तो सभी लोगों को आप बताइए कि आपने इंश्योरेंस एजेंसी का काम चालू किया है। और तो अगर आपने LIC ज्वाइन करी है एज अ करियर, तो आपको ये बहुत ही प्राउड फील होगा। तो आपने भारत की नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करी है और वर्ल्ड की टॉप सबसे मोस्ट वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड आपने सेलेक्ट किया है। तो ये चीज़ आपको लोगों को बताते हुए शर्माना नहीं है। तो जो भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी आपको अलग 2-3 कैटेगरी वाइज लिस्ट बनानी है। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि हो सके तो जो भी आपके 300-400-200 जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स, उन सभी को आप या तो कॉल करिए या मैसेज करिए। उनको आपको कॉल या मैसेज करके क्या कहना है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का नहीं कहना है अभी आपको सबसे पहले उनसे यही डिस्कस करना है कि आपने भारत की नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी LIC ज्वाइन करी है और इसमें आप करियर बनाना चाहते हैं, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे इस प्रोफेशन में पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे आप खुद पॉलिसी लेके सपोर्ट करिए या फिर आप आगे अपने फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स है, या आप जिनके भी चाहें आप उनके रेफरेंस देके भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। या फिर आपके अगर पहले कोई भी पॉलिसी ले रखी है, चाहे वो कोई भी कंपनी की हो, तो आप वो भी मेरे साथ शेयर करिए, जिससे मैं डिटेल्स पता कर सकूँ कि पहले जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है वो कौन सी है, और आज के टाइम में उस इंश्योरेंस पॉलिसी की कितनी आपकी वैल्यू चल रही है और कितना उसमें रिस्क कवर है और क्या उसमें ऐसे बेनिफिट्स हैं। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में मोस्टली लोगों के पास LIC या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, एक छोटी से छोटी इंश्योरेंस पॉलिसी तो होती ही है। तो जब आप डायरेक्टली पॉलिसी नहीं मांग के और उनसे जब उनकी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स आप मांगेंगे, तो ऐसे में जब वो आपको एक पॉलिसी नंबर सेंड करेंगे तो आप ऑफिस जाके उसके बारे में कंप्लीट डिटेल निकलवाइए। तो जब आप उस पॉलिसी की डिटेल निकलवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पॉलिसी काफ़ी सालों पहले की हुई है। जिस टाइम हो सकता है उनकी अर्निंग कम होगी, तो उन्होंने हो सकता है वो छोटे अमाउंट की करी होगी। सपोज जैसे आज से 5-10 साल 20 साल पहले अगर कोई पॉलिसी करी हुई है, तो उस टाइम हो सकता है उन्होंने 50,000 लाख रुपए 2 लाख की कोई छोटी पॉलिसी ली होगी। लेकिन उन्हें आप ये चीज़ बताइए कि आज के टाइम में इस पॉलिसी की सिर्फ 1-2 लाख की ही वैल्यू है, जो मैं नहीं समझता कि आज आप नहीं रहते हैं तो आपके फैमिली को इस 1-2 लाख के अमाउंट से कुछ ज़्यादा सहायता मिल पाएगी। क्योंकि दोस्तों मेनली हम इंश्योरेंस किस लिए करवाते हैं, फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। आज अगर जो कमाने वाले पर्सन हैं जिन पे पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, अगर वो नहीं रहते हैं दुनिया में, एटलीस्ट उनके जाने के बाद इतना तो अमाउंट घर में रहना ही चाहिए कि जितनी उनकी साल की सैलरी आ रही है उसका 5 to 10 टाइम्स तो उनको मिलना ही चाहिए। जब भी कहीं जाके हम कह सकते हैं कि फैमिली कंप्लीटली 2-3 सालों के लिए सिक्योर मान सकती है। लेकिन जब 1-2 लाख ही मिलेंगे तो आप उन्हें ये चीज़ प्रैक्टिकली समझाइए कि 1-2
लाख की क्या वैल्यू रह जाएगी जब भी ये अमाउंट फैमिली को मिलेगा। तो आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हैं कि उस टाइम हो सकता है आपकी अर्निंग कम होगी, तब आपने छोटा प्लान लिया होगा, या उस टाइम 1-2 लाख की वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन आज के टाइम में इसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। तो आप चाहें तो एक छोटा सा इंश्योरेंस प्लान और मेरे से ले सकते हैं। तो आप जो भी अपने सीनियर हैं, जो भी अपने डीओ है, मैनेजर हैं, तो उनको आप साथ में जॉइंट कॉल पे ले जाइए, उनसे टाइम लीजिए और उनको आप अपने जो भी कस्टमर की लीड जनरेट हुई है और जो भी आपके फ्रेंड है, फैमिली है, रिलेटिव्स, कलीग है जिसने आपको पुरानी पॉलिसी डिटेल दी है, उनसे आप और न्यू पॉलिसी के बारे में डिस्कस कीजिए। तो हो सकता है इस तरीके से आपको एक नई पॉलिसी उनसे और मिल जाए। सेकंड, जब आप उनकी पॉलिसी डिटेल चेक करेंगे तब आपको ये भी पता चलेगा कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पॉलिसी तो करवाई होगी, लेकिन 2-3 साल 4 साल भर के वो पॉलिसी उन्होंने आगे कंटिन्यू रखी ही नहीं। या तो हो सकता है उनकी परिस्थिति नहीं होगी भरने की, या काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं वो 1-2 साल काम करते हैं, तो उस टाइम वो शुरुआत में बहुत कस्टमर से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो उनसे रेगुलर प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो काम छोड़ते हैं या जैसे ही उनका थोड़ा कस्टमर बेस बड़ा होता जाता है, तो वो पुराने कस्टमर से रिन्यूअल प्रीमियम लेना थोड़ा कम करते जाते हैं। तो ऐसे भी केसेस होते हैं कि लोग प्रीमियम भरना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में आप चाहें तो उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो पुरानी पॉलिसी जहाँ छोड़ी थी वहाँ से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और अगर वो कंटिन्यू भरने की स्थिति में नहीं है, तो फिर आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर लीजिए कि इस पॉलिसी को अगर हम क्लोज़ करते हैं आज के टाइम, इस पॉलिसी को अगर हम सरेंडर करते हैं, पैसा विड्रॉल करते हैं, तो कस्टमर को अगर लॉस नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में आप उन्हें सरेंडर भी करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए वो पॉलिसी में अगर उन्होंने 2-3 साल 4 साल पैसा भरा है और ऐसे केस में अगर उनको सरेंडर आज मिल रही है, सपोज जैसे उन्होंने जितना पे किया है उतना भी अगर अमाउंट उन्हें मिल रहा है, तो उन्हें वो अमाउंट आप दिलवा सकते हैं। अगर उनकी मैच्योरिटी में काफ़ी टाइम है अभी, तो आप पहले ही उनको पेमेंट ये दिलवा सकते हैं। और अगर आप मैच्योरिटी तक रुकते हैं तो हो सकता है उन्होंने जो भरा है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी उनको पे किया जा सकता है। तो आप कंसल्ट कर लीजिए अपने मैनेजर से, और जो भी आपके कस्टमर हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिए। अगर उनको ज़रूरत है तो आप वो पैसा उनको विड्रॉल भी करवा सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आप उनको कंपनी से अमाउंट पे करवाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट नई पॉलिसी के लिए भी ज़रूर देंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ आपको सरेंडर में यही ध्यान रखनी है कि कस्टमर को लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज अगर आपने उनको लॉस करवा के पेमेंट करवा दिया है तो ऐसे केस में कल को यूँ ना हो कि कोई और अगर एजेंट उनसे कंसल्ट करे तो वो इस बारे में अगर उनसे डिस्कस करेंगे और उन्होंने अगर कहीं आपकी ये चीज़ बता दी कि आपने लॉस करके उनको सरेंडर वैल्यू दिलवाई है, तो ऐसे केस में आपकी इमेज ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ज़रूर अपने सीनियर से इस बारे में कंसल्ट करें। तो सबसे पहले आपको पॉलिसी का अमाउंट चेक करवाना है। सेकंड, आपको ये देखना है अगर वो पॉलिसी बंद है तो उसे चालू करवा दें, या लॉस ना हो तो सरेंडर करवा दें। चौथी चीज़ आपको ये भी चेक करना है उस पॉलिसी में कि उस पॉलिसी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में मैच्योरिटी आने वाली हो, या कुछ सर्वाइवल बेनिफिट जो हर 4-5 साल के अंदर आता है वो आने वाला हो। अगर वो पैसा अगर उनको आ रहा है तो आप उनकी बैंक डिटेल्स पॉलिसी में ऐड करवाइए और वो पैसा आप कंपनी से उनको पे करवाइए। जिससे क्या होगा कि कस्टमर के पास एक अमाउंट आएगा तो डेफिनेटली उस अमाउंट से कुछ अमाउंट आपको नई पॉलिसी के लिए वो कस्टमर ज़रूर पे करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको वर्क करना है। फिर जो आपने सबको फ़ोन किया, मैसेज किया, उसमें काफ़ी जिनों के पास तो पॉलिसी मिली, लेकिन ऐसे लोग भी थे जिनके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। तो आपके पास एक अच्छा स्कोप है उन्हें एक नया इंश्योरेंस प्लान सजेस्ट करने का। तो ऐसे में आप डायरेक्टली पहले दिन उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में मत कहिए। अभी सिर्फ आप उन्हें यही बात कहिए कि मुझे आप इस प्रोफेशन में ज़रूर सपोर्ट करिएगा, चाहे आप डायरेक्टली सपोर्ट करें या इनडायरेक्टली कोई दूसरे रेफरेंसेस दे के सपोर्ट करें, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत इसमें पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको उन्हें कहना है। फिर आप एक क्या करिए, चाहे तो अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, या फिर आप एक क्या करिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दीजिए। अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने का क्या सेंस होता है, तो मैं समझता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना लोग काफ़ी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें अननेसेसरी डेली के मैसेज आते रहते हैं और ऐसे केस में काफ़ी लोग डिस्टर्ब भी होते हैं और काफ़ी लोग ग्रुप्स को म्यूट कर देते हैं, देखते भी नहीं हैं और लेफ़्ट कर देते हैं। तो इसके बजाय आप क्या करिए कि अगर आगे वाले पर्सन के पास आपके मोबाइल नंबर सेव है तो आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करिए लोगों की। ब्रॉडकास्ट लिस्ट मतलब बेसिकली आपके व्हाट्सएप के अंदर पर्सनल एक मैसेज की लिस्ट आप तैयार करिए, जिसमें क्या होगा कि आप डेली बेसिस पे या हर 3-4 दिन में एक बार उन्हें एक प्लान की फ़ोटो ज़रूर सेंड करिए। जो भी LIC के प्लान्स होते हैं उनके आप फ़ोटो उन्हें सेंड करिए। अब जब ब्रॉडकास्ट लिस्ट से पर्सन के पास मैसेज आता है तो वो डायरेक्टली उनको पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज की तरह ही सेंड होता है। तो ऐसे में आगे वाले पर्सन को ये नहीं पता चलेगा कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वो पर्सन आपके ऐड है। ऐसे में आप क्या करेंगे कि एक ही लिस्ट से काफ़ी लोगों को आप
डायरेक्टली LIC के प्लान्स शेयर कर सकेंगे। तो अब आपको जो हर 2-3 दिन 4 दिन के अंदर उन्हें एक फ़ोटो शेयर करनी है LIC प्लान्स की, वो फ़ोटोज़ आपको कहाँ से मिलेगी, उसके लिए मैंने पर्सनली एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसमें आपको मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे LIC प्लान्स के जो आने वाले नए प्लान्स हैं या जो पुराने प्लान्स कंटिन्यू रनिंग में चल रहे हैं, उन प्लान्स की मैं फ़ोटोज़ शेयर करता रहता हूँ। तो इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है LIC प्लान्स पोस्टर। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बेसिस पे आप LIC पोस्टर्स डाउनलोड करके लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो अगर नीचे दिए गए लिंक से या फिर आपको ये चैनल नहीं मिलता टेलीग्राम पे, तो आप मेरी पर्सनल टेलीग्राम ID शुभ0291 पे भी पर्सनल मैसेज करके भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे LIC प्लान्स, पोस्टर्स, वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब जब आपने पर्सनली लोगों को कॉल कर दिया है, पर्सनली मैसेज कर दिया है, तो अब आपको क्या करना है, अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाना है। अब देखिए दोस्तों, सबका एक लिमिटेड दायरा होता है, सभी के पास एक लिमिटेड पर्सन्स की ये लिस्ट है। जब मान लीजिए आपने सभी को अप्रोच कर लिया, अब आप नई लीड कहाँ से जनरेट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया पे ही आना पड़ेगा। अब जैसे आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं भी आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन हम दोनों किस तरीके से मिले हैं, सोशल मीडिया यूट्यूब के थ्रू ही एक दूसरे से मिल पाए हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको नई लीड जनरेट करनी है, तो आपको सोशल मीडिया पर अपना एक इंश्योरेंस का पेज बनाना पड़ेगा, जिसमें आप चाहें तो फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, जो भी आपको सुटेबल हो, जिसमें आप इजी समझें, आप चाहें तो सभी जगह अपना एक पेज बना दीजिए, जिसमें जो भी मैं आपको पोस्टर्स, वीडियो शेयर करता हूं, आप वो पोस्टर्स भी शेयर करना चालू कीजिए। जब आप रेगुलर बेसिस पे उसमें पोस्टर्स वगैरह शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली वो अलग अलग लोगों को भी दिखने चालू होंगे और वहाँ से भी आपके पास एक लीड आना चालू हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो धीरे धीरे पेड प्रमोशंस भी होते हैं, कोल्ड कॉलिंग वगैरह भी करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें बाद की बात है। अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि आपको इनिशियल स्टेज पे क्या एक्टिविटीज़ करनी है, जिससे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकें। तो दोस्तों, ये आपको LIC एजेंसी का बिजनेस इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है लोगों को कि आपने एक अपनी शॉप खोली है। जैसे अगर कोई शॉप खोलता है, कोई दुकान खोलते हैं लोग, तो वो किस तरीके से पब्लिसिटी करते हैं, वो लोगों को बुलाते हैं, वो लोगों को कॉल करके अपनी शॉप के बारे में बताते हैं, वो अपने शॉप या ऑफिस के जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो मेंटेन करते हैं, जिससे उनके नए नए कस्टमर्स आते रहें, उन्हें अपडेट्स मिलते रहें। तो इस तरीके से आपको भी इस बिज़नेस को उस लेवल पे ले जाना है कि आप इस तरीके से पब्लिसिटी कर सके, जिससे लोगों को जानकारी मिले कि आप ये काम करते हैं। नहीं तो आज क्या होगा कि अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, कलीग्स है, जिन्हें भी हैं, आप अगर इस प्रोफेशन के बारे में नहीं बताएंगे कि आपने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है, इसमें आप लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर 4-5 महीने बाद अगर आप उनसे कभी मिलेंगे, तो अगर उन्होंने कभी डिस्कस किया कि मैंने रिसेंटली ये पॉलिसी किसी एजेंट से ली है, तब ऐसे केस में आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि आपको LIC पॉलिसी लेनी थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि आगे वाला पर्सन तो आपको यही बोलेगा कि आप मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि आपने भी LIC एजेंसी ज्वाइन कर रखी है। तो ऐसे केस में आपके सभी जो लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उन्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप इस प्रोफेशन में काम करते हैं, जिससे कल को अगर उन्हें नहीं लेनी हो तो उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं या उनके जो अननोन लोग हैं, उन्हें अगर लेनी हुई तो वो भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने रिसेंटली LIC एजेंसी ज्वाइन करी है। और अगर आप DO हैं तो आप अपने एजेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।